Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं क्राइसिस थियरीज एंड इंटरवेंशन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 832. A depressed client on an inpatient unit says to the nurse, "My family would be better off without me." Which is the nurse best response? सो डिप्रेस्ड क्लाइंट है, इनपेशेंट यूनिट में एडमिट है, राइट. वो स्टेटमेंट दे रहा है नर्स को कि मेरी फैमिली मेरे बिना अच्छी रहेगी, राइट. सो उस टाइम पे आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? सो डिप्रेस्ड क्लाइंट है और वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि मेरी फैमिली मेरे बिना अच्छे से रहेगी. इट मीन्स पर्सन ससेप्टिबल है, जैसे आपको पता है कि डिप्रेस्ड पेशेंट ससेप्टिबल होते हैं टू द सेल्फ हार्म, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडिएशन इनमें नॉर्मल होता है. और ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्रिटिकल होता है कि पर्सन में सुसाइडल थॉट तो नहीं है, सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं है, राइट. सो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए. तो जब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है तब हमने पर्सन से डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, राइट. डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इनडायरेक्ट वे में या जजमेंटल वे में हम पर्सन से वो चीज़ें नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी फीलिंग है वो क्या शो कर रही है कि मेरे बिना मेरे फैमिली मेम्बर अच्छे से रहेंगे, राइट. सो दैट मीन्स पर्सन अपनी फैमिली को खुद के बिना देख रहा है और डिप्रेस्ड पेशेंट है, तो उसकी फीलिंग्स क्या आ रही है, उसमें क्या आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट में भी हो सकते हैं. तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पर्सन से डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं. तो उस टाइम पे हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा जब पर्सन हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़, हैव यू टॉक टू योर फैमिली अबाउट दिस? सो ये पर्सन की फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है. हम ये पूछेंगे कि आपने इसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर को बताया? इससे क्या होगा, राइट. सो सेकेंड वन इज, एवरीवन फील दिस वे व्हेन दे आर डिप्रेस्ड. सो ये स्टेटमेंट हम पर्सन को नहीं देंगे कि डिप्रेशन में यही चीज़ होती है, मे बी पर्सन में इनसाइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, प्रेजेंट ही ना हो, राइट. अगर पर्सन में इनसाइड प्रेजेंट नहीं है देन पर्सन तो इस चीज़ के लिए डिनाई करेगा एंड पेशेंट वहाँ पे गुस्सा भी हो सकता है, राइट. सो थर्ड ऑप्शन इज, यू विल फील बेटर वंस योर मेडिकेशन बिगिन टू वर्क. तो पर्सन हमें यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो प्रॉब्लम को हम यहाँ पे चेंज करें, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमने उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करना है, राइट. सो ये स्टेटमेंट भी हम नहीं देंगे कि आप एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर लो, मेडिसिन खाने के बाद आपको ये थॉट आना बंद हो जाएंगे, राइट. So fourth one is, you should very upset. Are you thinking of hurting yourself? Yes, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे पेशेंट से कि आप अपसेट लग रहे हो, क्या आप खुद को हार्म करने के सोच रहे हो, राइट. तो हमने यहाँ पे पेशेंट का क्या आइडेंटिफाई करना है, सुसाइडल थॉट एंड सुसाइडल आइडिएशन, राइट. सो सुसाइडल थॉट से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन करना है. क्लियर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. So next question is question number 833. The nurse has been closely observing a client who has been displaying aggressive behavior. The nurse observed that the behavior displayed by the client is escalating. Which nursing intervention is most helpful to this client at this time? Select all that apply. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज अ नर्स आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो क्लाइंट को जो शो कर रहा है एग्रेसिव बिहेवियर, राइट. सो आपने ऑब्जर्व किया कि जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है पेशेंट वो एस्कल्टेटिंग हो रहा है, मीन्स वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है पेशेंट का बिहेवियर. सो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल टू एट दैट टाइम, राइट. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है पेशेंट, एग्रेसिव है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है पेशेंट को ऑन देयर एग्रेशन. सो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, राइट.
सो इसमें पूछे हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो जब भी पर्सन एग्रेसिव होगा तो हम कौन कौन सी इसमें मेजर्स यूज़ करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था इससे रिलेटेड। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ इनिशिएट कन्फाइनमेंट मेजर। सो कन्फाइनमेंट मेज़र हमारा एक्शन नहीं होगा, राइट। सो इमीडिएटली हम पर्सन को कन्फाइनमेंट मेज़र हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर पेशेंट बाकी मेज़र यूज़ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आफ्टर दैट वी विल इनिशिएट कन्फाइनमेंट मेज़र। सो फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज़ एक्नॉलेज द क्लाइंट बिहेवियर। यस, हम पेशेंट के बिहेवियर को एक्नॉलेज करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज असिस्ट द क्लाइंट टू एन एरिया दैट इज़ क्वाइट। यस, हम क्वाइट एरिया में पर्सन को लेके जाएंगे, जहाँ कोई स्टिमुलस फ्री एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे, कि जहाँ पे कोई स्टिमुलस ना हो, राइट, कि पेशेंट और ज़्यादा ट्रिगर ना हो, ऐसी जगह पे हम उसको लेके जाएंगे, राइट। एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाइंट। यस, हमने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है क्लाइंट से। एज यू नो दैट कि जब भी पेशेंट एग्रेसिव होता है, देन हमारा फर्स्ट मेजर क्या होती है कि हमने प्रोटेक्ट करना है हार्म से टू द पेशेंट एंड अदर्स। सो हमने खुद को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, तो हमने सेफ डिस्टेंस पेशेंट से मेंटेन करके रखना है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ अलाउ द क्लाइंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। नो, हमने, क्योंकि पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, राइट, तो उस टाइम पे पेशेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को अलाउ नहीं कर सकते कि वो उस सिचुएशन को खुद ही कंट्रोल करे, राइट। सो ये ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो जब भी कोई एग्रेसिव पेशेंट होता है, एस्कल्टेटिंग बिहेवियर होता है, पेशेंट का लॉस ऑफ कंट्रोल होता है टुवर्ड देयर बिहेवियर, देन हमने क्या करना है, पेशेंट को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है सेफ डिस्टेंस टू द पेशेंट, एक्नॉलेज करना है पेशेंट का बिहेवियर, और पेशेंट को मूव करना है टू द क्वाइट एरिया, एंड मेडिकेट करना है पेशेंट को। अगर हमें लगता है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी विल मेडिकेट द पेशेंट। और उसके बाद भी अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी विल इनिशिएट कन्फाइनमेंट मेजर, राइट। So next question is question number 834. Which behavior observed by the nurse indicate a suspicious that a depressed adolescent client may be suicidal? So कौन सा बिहेवियर आप पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपको ये शो कर रहा है कि पेशेंट ससेप्टिबल है टू द सुसाइड, राइट। डिप्रेसिव पेशेंट है, वो ऐसा कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है जिससे आपको ये लग रहा है कि पेशेंट सुसाइडल रिस्क पे है। तो जो सुसाइडल पेशेंट होते हैं या जो रिस्क पे होते हैं पेशेंट सुसाइड के लिए, वो अ, क्या करते हैं कि नॉर्मली गुड बाय कहने के लिए जो भी अपनी वैल्यूबल चीज़ें होते हैं वो किसी को हैंड ओवर करते हैं, राइट। कि ये उसकी वैल्यूबल चीज़ें हैं या जो उसकी मीन्स जिससे लोग उसको याद रखें, राइट। जो जो भी है या जो वैल्यूबल चीज़ें होंगी वो किसी को दे देंगे, लाइक फ़ोटोग्राफ्स हुए, वो किसी को दे देंगे, राइट। उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, किसी को हैंड ओवर कर देंगे, राइट। सो वो एक उनका नॉर्मल वे होता है टू से गुड बाय टू देयर लव्ड वन, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द एडोलेसेंट गिव अवे अ डीवीडी एंड अ चेरिस्ड ऑटोग्राफ्ड पिक्चर ऑफ अ परफॉर्मर, राइट। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन सुसाइडल रिस्क पे हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। Second one is the adolescent run out of the therapy group swearing at the group leader and her room. So ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि पेशेंट यहाँ पे डील कर रहा है टू द एग्रेशन, राइट। ये हमें एग्रेशन बता रहा है यहाँ पे, ओके।
So third one is the adolescent become angry while speaking on the telephone, slam down the receiver. So ये भी क्या कर रहा है कि पेशेंट एंग्री है और टेलीफोन स्लैम डाउन कर रहा है, टेलीफोन रिसीवर स्लैम डाउन कर रहा है। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि पर्सन डील कर रहा है यहाँ पे एग्रेशन से। Fourth one is the adolescent get angry with her roommate when the roommate borrow the client clothes without asking. So ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट यहाँ पे डील कर रहा है टू द एग्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन था जो हमें शो कर रहा है कि पेशेंट सुसाइडल रिस्क पे हो सकता है, राइट। So next question is question number 835. The police arrive at the emergency department with a client who has lacerated both wrists, which is the initial nursing action. सो पुलिस एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है एंड क्लाइंट वो उन्होंने क्या नोटिस किया है कि क्लाइंट के दोनों रिस्ट पे लेसरेशन हो रखी है, राइट। सो इनिशियल नर्सिंग एक्शन उस टाइम पे आपका क्या होगा। सो लेसिरेशन ऑन बोथ रिस्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट वॉज ट्राइंग टू हार्म हर सेल्फ, राइट। कि पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो पेशेंट खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहा था, राइट। सो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। देन इस कंडीशन पे जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि पुलिस अराइव एट द एमरजेंसी डिपार्टमेंट और आपने क्या नोट किया कि क्लाइंट को लेसिरेशन है बोथ रिस्ट पे। तो आपने वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे असेस करना है, राइट। आपने पूरी जो लेसिरेशन है, वूंड है, उसको असेस करना है एंड आपने ट्रीट करना है। एंड आफ्टर दैट आप पेशेंट का रिकॉर्ड लोगे, पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, बट फर्स्टली आपने फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो आपने पेशेंट को देना है, राइट। सो हमारी इसमें प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको हमने फर्स्टली एड्रेस करना है, राइट। सो वो ये किस में आ रहा है, हमारे फिजियोलॉजिकल नीड में आ रहा है कि हमने जो उसका हार्म हुआ है, जो पेशेंट को इंजरी हुई है, सबसे पहले हमने उसको ट्रीट करना है, असेस करना है एंड ट्रीट करना है हमने, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज एडमिनिस्टर एंड एंटी एंजाइटी एजेंट। सो एंटी एंजाइटी एजेंट भी हम इसमें पर्सन को एडमिनिस्टर करेंगे, बट फर्स्ट हमारा क्या काम होगा, फर्स्ट हमने ट्रीट करना है वूंड को। सेकेंड वन इज असेस एंड ट्रीट द वूंड साइड। यस एग्जैक्टली यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमने असेस करना है वूंड को एंड ट्रीट करना है वूंड साइड को, राइट। थर्ड वन इज सिक्योर एंड रिकॉर्ड अ डिटेल्ड हिस्ट्री। यस ये भी हम लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डिटेल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसको सिक्योरली रिकॉर्ड करेंगे, राइट। एनकरेज एंड असिस्ट द क्लाइंट टू वेंटिलेट फीलिंग। यस ये भी हम करेंगे, हमने पेशेंट को एनकरेज करना है सो दैट ही और शी कैन वेंटिलेट देयर फीलिंग, कि किस वजह से हमें उसका कॉज पता चले कि क्या कॉज है, पेशेंट ने लाइक खुद को हार्म करने की कोशिश की, दैन व्हाट वाज द रीज़न, राइट। सो ये चीज़ें हम करेंगे, बट हमसे पूछा गया था इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा कि हमने असेस करना है एंड ट्रीट करना है वूंड साइड को, एंड आफ्टर दैट हम बाकी इंटरवेंशन यूज़ करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 836. A moderately depressed client who was hospitalized 2 days ago suddenly begins smiling and reporting that the crisis is over. The client says to the nurse, I am finally cured. Based on the client behavior and statement, which intervention should the nurse include in the plan? तो क्वेश्चन है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड क्लाइंट है, मॉडरेट डिप्रेशन में है, हॉस्पिटलाइज हुआ है 2 दिन पहले, 2 डे बिफोर ही वॉज एडमिटेड, एंड सडनली पेशेंट में क्या चेंज आया है, सडनली ही बिगिन स्माइलिंग, राइट। उसने स्माइल करना स्टार्ट कर दिया एंड वो खुद बोल रहा है कि जो भी क्राइसिस थी दैट इज़ ओवर, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एंड क्लाइंट बोल रहा है नर्स से, आई एम फाइनली क्योर्ड, मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ।
एंड बेस्ड ऑन द क्लाइंट बिहेवियर एंड स्टेटमेंट विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान। अब आपको पेशेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है, 2 दिन पहले पर्सन एडमिट हुआ है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, और 2 दिन के बाद सडनली पेशेंट स्माइल करना स्टार्ट कर रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और क्राइसिस ख़त्म हो चुकी है, राइट। सो उस टाइम पे इस पेशेंट के इस बिहेवियर के बेस पे आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन दोगे, राइट। सो एज यू नो दैट कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं वो मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड द सुसाइड, राइट। सो 2 दिन में डिप्रेशन ख़त्म नहीं होने वाला, राइट, ये भी हमें पता है 2 दिन में डिप्रेशन नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पे पेशेंट ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि ये ड्रामेटिक क्योर है, कि पेशेंट लाइक हम ये बोल सकते हैं कि ड्रामेटिक क्योर मीन्स कि वो खुद को ये शो कर रहा है पर्सन कि मैं टोटली क्योर हूँ, बट वो एक्चुअली में क्योर नहीं हुआ होता, राइट। सो इसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक क्योर। सो जब डिप्रेशन जो डिप्रेसिव पेशेंट है सडनली लिफ्ट करें, सो ये पेशेंट ये पेशेंट का इस टाइम पे डिसीजन होता है टू हार्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो उस टाइम पे हमारा इंटरवेंशन क्या होगी कि हमने सुसाइडल प्रिकॉशंस हमने यूज़ करनी है टू कीप द क्लाइंट सेफ, राइट। सो ये बिहेवियर हमें शो कर रहा है कि पेशेंट इज ससेप्टेबल टू द सुसाइडल एंड वी हैव टू टेक सुसाइडल प्रिकॉशन टू कीप द क्लाइंट सेफ, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमें ऑप्शन में बताया गया है सुजेस्टिंग अ रिडक्शन ऑफ मेडिकेशन। सो हम मेडिकेशन को इसमें रिड्यूस नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि 2 डेज़ में डिप्रेशन क्योर नहीं हो रहा है, राइट। सो हमने मेडिकेशन को रिड्यूस नहीं करना है। अलोइंग इंक्रीज इन रूम एक्टिविटी, ये भी हमने नहीं करना है। इंक्रीज द लेवल ऑफ सुसाइडल प्रिकॉशन, यस, सुसाइडल प्रिकॉशन हमने इंक्रीज कर देने हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है। नेक्स्ट, अलोइंग द क्लाइंट ऑफ यूनिट प्रिविलेज एज नीडेड, नो, पेशेंट को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, राइट, कि सो दैट पेशेंट खुद को हार्म ना कर सके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So next question is question number 837. The nurse is planning care for a client being admitted to the nursing unit who attempted suicide. Which priority nursing intervention should the nurse include in the plan of care? So nurse plan कर रही है केयर फॉर अ क्लाइंट जो एडमिटेड हुआ है नर्सिंग यूनिट में, सुसाइड अटेम्प्ट का पेशेंट है, राइट। सो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आप इंक्लूड करोगे अपने नर्सिंग केयर प्लान में, राइट। सुसाइडल अटेम्प्ट का पेशेंट है, उसके लिए आप नर्सिंग केयर प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी, राइट। सो सुसाइडल अटेम्प्ट क्लाइंट में हमारा मेन फोकस क्या होगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमारी क्या होगी कि हमने पेशेंट को कांस्टेंट पेशेंट को हमने सुपरविज़न करना है सो दैट हम पेशेंट को इंटरवेंशन दे सकें एज नीडेड जो पेशेंट को चाहिए होंगी। अगर क्लाइंट सुसाइड फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, राइट, फिर से सेल्फ हार्म कर रहा है, राइट, तो हमने हमारे मेन इसमें फोकस क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने कांस्टेंट सुपरविज़न करना है पेशेंट को, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1-to-1 सुसाइड प्रिकॉशन। सो ये बोल रहे हैं कि 1-to-1 सुसाइड प्रिकॉशन, येस, हमने 1-to-1 सुसाइड प्रिकॉशन देनी है बिकॉज अभी अभी पेशेंट ने सुसाइड अटैम्प्ट करके पेशेंट क्या हुआ है, एडमिटेड हुआ है टू द नर्सिंग यूनिट। तो उस टाइम पे हमने पेशेंट के ऊपर ध्यान देना है। सो 1-to-1 सुसाइडल प्रिकॉशन हमने पेशेंट को यूज़ करने हैं। सेकेंड वन इज़ सुसाइड प्रिकॉशन विद 30-minute चेक। सो 30-minute चेक, अभी हमारा सिचुएशन क्या है, अभी हमारी सिचुएशन है कि पर्सन अभी एडमिट हुआ है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो अभी इस सिचुएशन पे हम 30 मिनट का जो ये चेक है ये हम नहीं ले सकते, बट इन फर्दर इन मीन्स आगे जब पर्सन थोड़ा स्टेबल होगा आफ्टर दैट हम ये चीज़ कर सकते हैं, राइट। एंड चेकिंग द वेयर अबाउट ऑफ द क्लाइंट एवरी 50 मिनट, सेम चीज़ है, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज आस्किंग द क्लाइंट टू रिपोर्ट सुसाइडल थॉट इमीडिएटली। सो ये भी हम करेंगे, बट हमसे पूछी गई है यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमारी क्या आ रही है कि हमने पेशेंट को 1-to-1 सुसाइडल प्रिकॉशन देनी है, राइट। सो ये भी हम करेंगे, बट ये हम बाद में करेंगे, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।